अब अपने पिता की ओर से स्वर्णिम रश्मियों के माध्यम से स्वर्णिम संकेत पा करके भीषण पीड़ा सहने वाला जैसे निरोग हो जाता है, जैसे दिन भर का भूखा तृप्ति का भाव दिखाता है। ऐसा लगा जैसे उसकी साध पूरी हो गई हो, उसकी इच्छा पूरी हो गई हो, उसे कोई बहुत खोई हुई वस्तु प्राप्त हो गई हो। त्यों ही उसकी देह में जगा विलक्षण भाव, मझधारा से निकल ज्यों लगी किनारे नाव। वो चाहता था कि मैं क्या दे दूं, और अब स्वर्णिम संकेत से पिता ने जब उसे ये बता दिया कि क्या दिया जा सकता है, उसके पास क्या है, तो ऐसा लगा जैसे मझधारा से उसकी नाव किनारे पर लग रही है। नैनों से चित्रसेन को तक मुश्किल से मुंह को खोला था, बोल नहीं पा रहा था। उसकी हालत का बार बार वर्णन करूंगा कि उसके कंठ में आंजलिक बाण धसा है, वो बोल नहीं पा रहा है। अधिकांश बातें संकेतों के माध्यम से, वो भी बिना हिले। हम एक कांटा लग जाता है ना, तो उस कांटे के कारण भी अपनी देह को ज़्यादा हिला डुला नहीं सकते। यहाँ अंजलिक बाण कंठ में धसा है और उसके बाद वो अपने पुत्र को संकेत करके समझा रहा है। नैनों से चित्रसेन को तक मुश्किल से मुंह को खोला था, अवरुद्ध कंठ से हिम्मत कर पत्थर बस इतना बोला था। अब वो पत्थर भी इस तरह से पत्थर उच्चारित करके शायद न कह पाया हो, पत्थर इतना भी कहने में तकलीफ होती है, लेकिन चित्रसेन की और पत्थर का संकेत किया। चित्रसेन बाहर गया, उस वृत्त के चित्रसेन बाहर गया, जैसे धनु से तीर, पत्थर लख सुत हाथ, पत्थर लेकर के लौटा। पत्थर लख मैंने देखना, पत्थर लख सुत हाथ में मगन हो गया वीर। अपने बेटे को पत्थर लाने के लिए कहा, बेटा भी आज्ञाकारी था, बाहर गया, पत्थर लेकर के आया। हाथ में बेटे के हाथ में पत्थर देखा, मगन हो गया। अद्भुत आभा, अब तो चेहरे का तेज बढ़ गया। अद्भुत आभा मुख पर छाई, वह सारा दर्द भुला बैठा। धसे तीर की पीर भूल, अब वह थोड़ा तन कर बैठा। साहस बटोर कर वह बोला, ध्यान से सुनिएगा, ये हमारी सनातन संस्कृति है, सिर्फ यही ऐसा हो सकता है। साहस बटोर कर वह बोला, बेटा एक नेक काम कर दो, मृत्यु के आने से पहले दूं दान, व्यवस्था वह कर दो। बेटा तैयार, उसी का तो बेटा था। तैयार हो गया चित्रसेन, जो पिता कहे वह सब कर दूं, जो आज्ञा हो हंसते हंसते निज शीस काट कर भी धर दूं। बोला तो क्या बोलता है अंगराज, ध्यान से सुनिएगा। इस अवस्था में भी दान करने के लिए उसके पास, और दान भी किस रूप में। बोला बेटा दो स्वर्ण दांत, बोला बेटा दो स्वर्ण दांत, मेरे मुंह में बरसों से है। इस विपत काल में यही एक संपत्ति बस मेरे बस में है शक्तिहीन मेरे बाजू। मैं अपना काम अब स्वयं नहीं कर पा रहा, मेरे हाथ उठ नहीं रहे हैं चित्रसेन, अन्यथा मैं तुम्हें परेशान नहीं करता, लेकिन मेरे दोनों बाजू निष्प्राण हो गए हैं। हे शक्तिहीन मेरे बाजू, अब मिलकर कुछ करना होगा, जो काम नहीं मैं कर सकता वह पुत्र तुम्हें करना होगा। क्या करें?
बाजू आकर बाजू बन जा, अब समय गंवाना ठीक नहीं। है विप्र विपत्ति का मारा, उसको ठहराना ठीक नहीं। अपनी अवस्था का ख्याल न करते हुए विप्र परेशान है, उसे जल्दी जाना है, उसका काम समय पर होना है, ये मन में भाव है। तनिक निकट वह आ गया। चित्रसेन, मान पिता की बात, क्या करना है यह मगर समझ न आई बात। वो समझ ही नहीं पाया कि आखिर पिता क्या संकेत कर रहे हैं, मुझसे क्या करवाना चाहते हैं। चित्रसेन के नैन पढ़, ये समझ नहीं पाया है। उसके नेत्रों की भाषा को पढ़ करके चित्रसेन के नैन पढ़, किया अजब संकेत, वार करो सोचो मती, जाना मुझे निकेत। पत्थर लेकर हाथ में सुत बन गया पखान। पत्थर लेकर हाथ में सुत बन गया पखान, स्पंदन भूला हुआ जैसे बुत बेजान। कुछ पल तक तो न हिला न डुला, बस अपलक तकता खड़ा रहा। तब दानवीर बोला, यह विनय नहीं, आदेश सुनो। वह भी निज जिद पर अड़ा रहा। स्तब्ध रह गया चित्रसेन, यह कैसी विपदा आई है। एक और कुआं है गहरा सा, एक और भयानक खाई है। एक तरफ पिता का स्नेह है, दूसरी तरफ उन पर ही वार करना है, और इस अवस्था में वार करना है जब उनके कंठ में बाण धसा है, उनका पूरा शरीर रक्त से लोहू से लथपथ है। तो ऐसे में एक और पिता का मान का भी सम्मान करना है, एक तरफ जघन्य कृत्य करना। कौन ऐसा बेटा होगा जो अपने मरणासन्न पिता के दांतों पर पत्थर से वार करे। एक और पिता का मान और एक तरफ जघन्य कृत्य करना, क्या करे बड़ी उलझन आई, एक पल को लगा भला मरना। इस कार्य को करने से ज़्यादा अच्छा होता मैं मर जाऊं, लेकिन वह भी उसका सुत था रक्त रगों में मतवाला, कैसे न विलक्षण कर देता। वह था उतना ही दिल वाला, जो आम शाख पर लगे आम, उसके ही जैसे होते हैं। त्यों वचन निभाने वाले के सुत भी वैसे ही होते हैं। निज हाथों में कस लिया, दृढ़ प्रतिज्ञ हो गया, करना है, निर्णय किया। निज हाथों में कस लिया, पल में वह पाषाण, फटे नैन तकने लगे, बुत बन सब इंसान। क्या होने वाला है? आसपास जितने घिरे हुए थे सब अचरज से उधर निहार रहे हैं। आनंद, लेकिन इधर दानवीर के उस अंगराज के आनंद छा गया मुखड़े पर, आभा वह बड़ी निराली थी। उस दानवीर की छटा आज जी खोल निरखने वाली थी। संपूर्ण शक्ति एकत्रित कर जब उसने अपना मुंह खोला, रक्तम सा दिखने लगा तभी स्वर्णिम दिनकर जी का गोला। अब लालिमा छा गई। वो सूर्य जो थोड़ी देर पहले स्वर्णिम आभा बिखेर रहा था, अब उससे रक्तिम आभा। कौन पिता अपने पुत्र की ऐसी दयनीय अवस्था देखेगा? पिता में भी रक्तिम आभा चमकने लगी। वो जो गोला स्वर्णिम था वो रक्तिम हो गया। उज्ज्वल और धवल दंत पंक्ति मुखड़े पर शोभा पाती थी। दो स्वर्ण दांत की आभा से वह और मुखर हो जाती थी। अब उन्हीं स्वर्ण दांतों पर यंत्रित से चलने लगे चित्र
वृत्रसेन के हाथ, तन कांपा ना मन जरा, मान पिता की बात। यंत्र की तरह से उसका पत्थर दानवीर के दांतों पर आक्रमण करने लगा और पत्थर से उसने किए दांतों पर 2 वार, फिर वह रुक पाया नहीं घेरे के इस पार। 2 वार करके और उस वृत्त से वो बाहर निकल गया। क्यों? कहीं पिताजी सुन न लें सिसकी की आवाज। ऐसे दानवीरों के, ऐसे वचन निभाने वालों के बच्चे भी ऐसे ही होते हैं। ऐसे अवसर पर रोया नहीं जाता। कहीं पिताजी सुन न लें सिसकी की आवाज, वह बाहर निकला तुरंत जैसे झपटे बाज। कट कट की आवाज सुन हिले हृदय चहुं और, टूटे दांतों ने किया मुंह में अपना ठोर। जो पत्थर से दांतों पर वार हुआ वे टूटे दांत और अंदर मुंह में जा करके और वहां इकट्ठे हो गए। कठिन परिश्रम से अपने उस परिस्थिति का यदि हम थोड़ा सा जी करके देखेंगे, अभिनय भी करेंगे तो कितना कठिन होता है। बाण धसा है, बोल नहीं पा रहा है और वो टूटे 2 दांत जिसमें अब यहाँ से भी रक्त निकलता जा रहा है, बह रहा है, वो दांत मुंह में है, कंठ पर तीर चला है। अब उन दांतों को कैसे बाहर लाने में श्रम करना पड़ रहा होगा। यदि हम उस श्रम तक भी पहुंच गए तो हम अपने पुरखों को प्रणाम कर पाएंगे। कठिन परिश्रम से अपने दांतों को बाहर लाया था, रक्त सने दांतों को लख मुखड़ा फिर से कुम्हलाया था। बहुत मुश्किल से उन दांतों को बाहर लेकर के आया, लेकिन दान करने के लिए क्या ये उचित है? क्या ये रक्त से सने हुए दांत दान करूंगा? अपवित्र सोचा, अपवित्र दान कैसे दे दूं, मन में फिर दुविधा आन पड़ी। मुख से निसृत हो रही सतत निर्बाध रक्त की तीव्र झड़ी। अभी अभी दांत टूटे हैं, मुंह से रक्त बह रहा है और वे दांत भी रक्तिम हो रहे हैं, लाल है। सिहरन थी उसकी काया में, कोई न राह दिखलाती थी। कैसे इनको मैं शुद्ध करूं, यह चिंता बढ़ती जाती थी। नैनों से बहने लगी, असहाय हो गया। नैनों से बहने लगी अविरल अश्रुधार। नयन शून्य तकते रहे, पड़ा रहा मन मार। नभ में जब फिर से आकाश में, जहां से पिता ने पहले संकेत दिया था, पुनः पिता की तरफ उनकी दृष्टि गई है। नभ में जब दृष्टि गई उसको, फिर से आदित्य नजर आए। जैसे सुत को संकट में लख हर तात सहाय करन आए। फिर जैसे पुत्र को संकट में देखा कि दांतों को मैं कैसे शुद्ध करूं ताकि दान दिया जा सके, आकाश में पुनः उसे अपने पिता आदित्य नजर आए और उनको ऐसा लगा जैसे वो मदद करने के लिए आए हों। टूटे न धार नैनन जल की, अश्रु प्रवाहित हो रहे हैं, दांतों से रक्त प्रवाहित हो रहा है, कंठ में बाण है उससे रक्त प्रवाहित हो रहा है। और अब नेत्रों से बरसते हुए आंसू के साथ जब पिता का संकेत पाया, टूटे न धार नैनन जल की, अब और कहीं से जल प्राप्त नहीं किया जा सकता। कैसे अश्रुओं का कैसे दांतों को स्वच्छ किया जाए, आइए देखें। और यदि कुछ अच्छा लगे तो आप इसे स्वीकार करिएगा। टूटे न धार नैनन जल की, इसका उपाय उसने पाया। टकटकी पिता पर साधी और निज कर कपोल तक ले आया। तिरछा हुआ, अश्रु प्रवाहित हो रहे हैं, उन बहते अश्रुओं की धारा रुके नहीं।
जब हम किसी प्रकाश स्तंभ की ओर या सूर्य की ओर देखते हैं तो न आंसू आ रहे हों तब भी हमारे नेत्रों से अश्रु की धारा बहने लगती है। अब यहाँ तो उसके नेत्रों से अश्रु धारा प्रवाहित हो रही थी, वो धारा टूटे नहीं, इसलिए उसने अपने पिता पर दृष्टि गढ़ा ली। अब उससे क्या हुआ, अश्रु टकटकी पिता पर साधी और निज कर, जिसमें दांत थे उन्हें शुद्ध करना था, वो अपने गालों से लगा लिया और गालों से मसलते हुए, अश्रुधारा में मसलते हुए क्या किया, अश्रुधार स्वीकार करें, क्या क्या पराकाष्ठा है दान की। अश्रुधार से कर दिया स्वर्ण दंत अभिषेक, धरा गगन पुलकित हुए, लख यह मानव नेक। जब शुद्ध दांत देखे उसने, जब शुद्ध दांत देखे उसने, नैनों में चमक उभर आई। जीवन की अंतिम बेला में यह घड़ी दान की भी आई। रजनी गंधा का फूल एक कर की माला से विलग किया, दांतों पर पधरा कर उसको, दांतों पर पधरा कर उसको, फिर हाथ विप्र की ओर किया। अब ले या न ले ये तो प्रश्न ही नहीं है। इतना श्रम, इतनी तपस्या के बाद यदि कोई दान कर रहा है तो लेने के अलावा और क्या बच जाता है। लेने के अतिरिक्त अब था नहीं अन्य विकल्प, आगे बढ़कर विप्र ने पूर्ण किया संकल्प। अब दान कर दिया, दान करने के बाद प्रणाम कर रहा है, शीश चरण में रखने हित उसने उद्योग किया। जो ही धसे बाण की पीड़ा से, मुख से एक आह कढ़ी त्यों ही। प्रणाम करने के लिए झुकने का प्रयास किया, जैसे ही झुकने का प्रयास किया वो धसे तीर के कारण आह निकल आई। ब्राह्मण बोला है धन्य जननी, वाह, ब्राह्मण बोला है धन्य जननी, जिसने तुम जैसा लाल दिया। यह धरा धन्य है दानवीर, जिसने पोषण आधार दिया। हे धन्य जन्म जगती तल पर, जो अपना धर्म निभाया है। मानवता को पोषण देकर जग को संदेश पठाया है। प्रथा निभा कर हो गया, उसने खुद ने अपनी प्रथा, रीति, परंपरा बनाई थी। प्रथा पर ध्यान दीजिएगा। प्रथा निभा कर हो गया अमर प्रथा का लाल। सुयश सुवन का देख कर हुए पिता भी लाल। अपनी माँ के पद चिन्हों पर चले और पिता ने अपने बेटे के सुयश देख करके अब उनके चेहरे पर भी लाली छा गई। वाह बेटा वाह, धन्य धन्य कहने लगे वहाँ उपस्थित लोग। सबके भीगे नैन थे, लिए कर्म फल भोग। बहुत मुश्किल से किसी के जीवन में ऐसे शुभ अवसर, ऐसी शुभ घड़ियाँ, उनके अवलोकन का अवसर प्राप्त होता है। यहाँ भी जितने आसपास खड़े थे धन्य कहने लगे। उन्होंने भी अपने जीवन का सबसे उत्तम ये अवसर देख लिया। दानी संग श्री कृष्ण के, ध्यान दीजिएगा अगले कुछ छंद बहुत महत्वपूर्ण है, चूक न जाएं, पकड़िएगा उन बातों को जो पकड़ने योग्य है। दानी संग श्री कृष्ण के हुए नयन संयुक्त, वंदन दोनों ने किया हो स्नेह से युक्त। दानवीर ने अपने ज्येष्ठ को प्रणाम किया और
श्री कृष्ण ने ऐसे दानवीर को अपने नेत्रों से नमन किया। श्री कृष्ण संग सारे पांडव सारे सादर अभिनंदन करते हैं, कर बांध अश्रु जल बरसा कर अभिषेक वीर का करते हैं। वीर दो तरह से, वीर मतलब वीर, वीर मने भाई। नैनों से तकते हुए, इस पर बहुत ध्यान दीजिएगा, विदाई कैसे हो रही है। और यदि किसी श्रेष्ठ पुरुष की विदाई उत्तम होती है तो स्वीकारोक्ति भी उत्तम होनी चाहिए। इसकी विदाई कैसे हो रही है, इनका समर्पण कैसा है, और फिर उधर स्वीकारना वो कैसा है, ये दो छंद बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुनेंगे। नैनों से तकते हुए अपलक श्री ब्रजराज, कृष्ण धाम को चल दिए दानवीर महाराज। श्री कृष्ण के नैनों से नैन मिला करके, और ऐसा लगा जैसे नैनों में अपने आप को समर्पित कर दिया हो। नैनों से तकते हुए अपलक श्री ब्रजराज, कृष्ण धाम को चल दिए दानवीर महाराज। अब ये तो इनका कर्म था, इन्होंने कृष्ण को अपने आप को सुपुर्द कर दिया। कृष्ण ने कैसे स्वीकार किया, आइए। नयन मूंद घनश्याम ने, ये मेरा मीत आया है, नयनों में समर्पण किया, इधर स्वीकार करने के लिए। नयन मूंद घनश्याम ने भली निभाई रीत, वाह पलकों में पधरा लिया दानवीर सामीत। अपने दानवीर को अपने पलकों में स्थान दिया, वहाँ पधरा लिया, वहाँ विश्राम करने की जगह दी। अधिरा, अब हमें क्या करना है। अधिराज कुंवर के जीवन से हमको यह सीख, ध्यान से सुनिएगा, इस पूरे दानवीर का जो सबक है, जो पाठ है, जो संकेत है, जो संदेश है, वो इन छंदों में है। इसे हमें जन जन तक पहुंचाना है। जो सत्ता में बैठे हैं उन तक पहुंचाना है, जो व्यासपीठ पर बैठे हैं उन तक पहुंचाना है, और उनके माध्यम से जन जन तक जाना है। जो औरों की पीड़ा को समाप्त करने के लिए बैठे हैं उन तक पहुंचाना है, ताकि औरों की पीड़ा का समापन हो सके। और जो इस राष्ट्र को सबल और उन्नत बनाना चाहते हैं उन तक पहुंचाना है। क्या, अधिराज कुंवर के जीवन से हमको यह सीख उठानी है, मानवता जिंदा रहे सदा, काया तो आनी जानी है, जीवन भर सहता रहा दानवीर, जीवन भर सहता रहा तिरस्कार अपमान, पर निज गुण से बन गया अपने कुल की शान। सज्जनों हमें भी जीवन में ऐसे ही कदम उठाने हैं, पुरखों की लीक सलामत हो, निज कर्म महान बनाने हैं। हम आर्य संस्कृति के पोषक, हम आर्य संस्कृति के पोषक, उसका सम्मान बढ़ाना है, निबलों विकलों के संबल बन जीवन को सफल बनाना है। पढ़ते, हम करते क्या है, सिर्फ पढ़ लिया फिर भूल गए, चलते नहीं है, सिर्फ सुन लिया। अच्छे अच्छे लोग कह रहे हैं, बापू, हम मोरारी बापू को नित्य सुनते हैं, पंडित अवधेशानंद जी को नित्य सुनते हैं, हम पुंडरीक महाराज को नित्य सुनते हैं, हम योगी जी को नित्य सुनते हैं, हम रामदेव बाबा को नित्य सुनते हैं, रमेश भाई को नित्य सुनते हैं, हम गोविंद गिरी जी को नित्य सुनते हैं, हम श्री कृष्णचंद्र ठाकुर जी को नित्य सुनते हैं, अब इंद्रेश भाई को भी सुनने लगे हैं। और सबसे अधिक तो इस समय हम आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को नित्य सुनते हैं। पर सिर्फ सुनते हैं, करते कहाँ हैं। अनुसरण करें, क्या करें, पढ़ते सुनते हम नीति कथा,
आचरण कहाँ हम करते हैं, सदराह सभी को याद मगर क्यों चरण न उस पर धरते हैं। अतः लो चरण धरें उन चरणों पर, स्वीकार करें और इसे सूत्र बनाएं सब लोग। लो चरण धरें उन चरणों पर जो पूज्य चरण ने थापे हैं। बहुत बड़ी बात सुना रहा हूं। लो चरण धरें उन चरणों पर जो पूज्य चरण ने थापे हैं। जो सुभाष चंद्र बोस कर गए हैं, जो चंद्रशेखर आजाद कर गए हैं, इन महत् पुरुषों के द्वारा जो इस राष्ट्र का सम्मान बढ़ाया गया है, अब हम क्या करें? लो चरण धरें उन चरणों पर जो पूज्य चरण ने थापे हैं। इंसान बने अंतर मन से अब तक हम कोरे छापे हैं। गर छाप छोड़नी ही है तो पद छाप छोड़नी ही होगी। आने वाली संतति संभले वह राह खोलनी ही होगी। अब हम ही करें? नहीं, कर गए हैं हमारे राघव जी वन वन क्यों भटके, क्यों नंदलाल गोपाल बने। घर बैठे भी तो रावण मारा जा सकता था, अवतार न लेते तब भी कुछ हो जाता, लेकिन श्री कृष्ण ने गोपाल बन करके कारागृह में जन्म लिया, गोपाल बन करके शक्ति प्राप्त की और निशाचरों का वध किया। राघव जी वन वन क्यों भटके, क्यों नंदलाल गोपाल बने। अवतारी थे पर जीवन में संकट के बादल घिरे घने। सब सहा किया जो करना था, पर राह न नेकी की छोड़ी। कर गए अमर गाथा अपनी। इसलिए उनकी गाथा हर मंच से गाई जाती है। कोई ऐसा मंच नहीं जहां राम कथा न हो, कृष्ण कथा न हो। क्यों? क्योंकि उन्होंने कष्ट सह करके भी अपनी संस्कृति के उत्थान और उसके जागरण के लिए, मानवता के कल्याण के लिए कार्य किया। आइए, सब सहा किया जो करना था, पर राह न नेकी की छोड़ी। कर गए अमर गाथा अपनी, नित गाते हम थोड़ी थोड़ी। थे राजकुंवर या रसिक लाल। राघवेंद्र सरकार राजा के बेटे थे या श्री कृष्ण रसिकेश्वर थे, इसलिए न वे पूजे जाते। इतना तप त्याग सहा उनने, इतना तप त्याग सहा उनने। पूजे जाते हैं इस नाते, नातों की नाथ अनाथ करे। कैसे सनाथ हो पाएंगे, बिन शूल दंश को सहन किए, पर पीर समझ ना पाएंगे। यदि कंटकाकीर्ण मार्ग पर न चले, यदि हमारे पैरों में कांटे न चुभे, तो फिर सदराह का पता कैसे चलेगा। कारा तोड़ो। ये कमल कुमार नागर आपसे बस यही विनती करता है, दानवीर आपको यही संदेश, यही संकेत, यही इशारा, यही आवाहन कर रहा है। कारा तोड़ो, अपनी सीमा से आगे निकलो। कारा तोड़ो निज पथ मोड़ो, आकाश उठा लो हाथों पर। जड़ से लेकिन मत कटो यार, विश्वास करो इन बातों को। हम अपनी सनातन संस्कृति से अलग नहीं हो सकते, उससे कटना नहीं है। ऊंचाई कितनी भी बढ़े, आकाश आपकी सीमा है, अनंत आकाश आपकी सीमा है, लेकिन पृथ्वी से जुड़े रहें, धरती से जुड़े रहें, संस्कारों से जुड़े रहें, सनातन से जुड़े रहें, धर्म ग्रंथों से जुड़े रहें, ऋषि मुनियों से जुड़े रहें, सनातनी परंपरा से जुड़े रहें। अभ्यागत विप्र गौ माता, असहाय दीन विपदा वाले, इनकी सेवा कर कमल सदा, बिखरी यह संपत्ति अपना ले। चलो अभी संकल्प लें। तैयार हैं आप लोग? आइए,
चलो अभी संकल्प लें, ले हाथों में हाथ, विपत काल में, मेरे साथ दोहराइएगा भी, चलो अभी संकल्प लें, ले हाथों में हाथ, विपत काल में हम सदा देंगे सबका साथ, दानवीर की राह चल। बस एक ही आवाहन मेरी ओर से प्रणाम करके निवेदन कर रहा हूँ, दानवीर की राह चल, सब कर लो बेड़ा पार, दानवीर की राह चल, कर लो बेड़ा पार, हाथ जोड़ विनती करे नागर कमल कुमार, हाथ जोड़ विनती करे नागर कमल कुमार।